देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कौन सी विधि? कल्पित विधि। और उस विधि से क्या ज्ञात करना? माध्य। तो आपको एक सारणी दे रखी है जिसके अंदर क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो वो सारणी आपको किस तरह बनानी है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए। तो आपको जो सारणी बनानी है वो इस तरह बनानी है। सबसे पहले लिखना है वर्ग अंतराल, उसके बाद आपको लिखना है f, उसके बाद लिखना है आपको x, उसके बाद आपको लिखना है d और उसके बाद लिखना है आपको fd। यानी ध्यान रखना है कि कल्पित माध्य विधि में 1 2 3 4 5 जो है वो कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 5। एक वर्ग अंतराल का, दूसरा f का, तीसरा x का, चौथा d का, पांचवा fd का। ठीक है। अब वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? सबसे पहले 5 से 15। उसके बाद क्या दे रखा है? ये देखो यहाँ पर 15 से 25। उसके बाद 25 से 35 और 35 से 45 और उसके बाद दे रखा आपको 45 से 55। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। और ये दे रखा आपको f। तो 2 4 5 2 और 7। ये मैंने क्या लिख लिया? जो है f लिख लिया। ठीक है। अब देखो x निकालना है। अब x कैसे निकालते हैं कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है ना, उन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा दीजिए। इन दोनों को जोड़ के, जैसे इसका मुझे x निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 15 और 5 हो गए 20। 20 में मैंने 2 का भाग दिया तो 10। इसी तरह 15 और 25 हो गए 40। 40 में मैंने 2 का भाग दिया तो 20। 25 और 35 हो गए 60। 60 में मैंने 2 का भाग दिया तो 30। 35 और 45 हो गए यहाँ पर 80। 80 में मैंने 2 का भाग दिया तो 40। और 45 और 55 हो गए यहाँ पर 100। और 100 में मैंने 2 का भाग दिया तो 50। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल लिया? x। अब आपको क्या करना है? d निकालना है। अब d कैसे निकालना है? x माइनस a। तो आपको a एक ऐसी संख्या माननी है। कहाँ से? x से। ये जो a है ना, कहाँ से लेना? आपको x से लेना है। जैसे 10 20 30 40 50, इनमें से क्या करना? आपको कोई भी एक अंक ले लेना है। वो क्या आ जाएगा? x, जो a का एक संख्या ले लेना है। तो जैसे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी बीच वाले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 30 ले लेता हूँ। तो a का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 30। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ a बराबर 30 मैंने लिया। तो अब d कैसे निकालना है? x में से a गया तो मतलब d कैसे निकालेंगे इसका? d कि x 10 है, 10 में से a कितना माना हमने? 30। तो 10 में से 30 गए तो माइनस का 20। 20 में से माइनस का 30 गया तो माइनस का 10। 30 में से 30 गया, क्योंकि a हमने 30 माना था ना, इसलिए 0। 40 में से 30 गया तो 10। और 50 में से हमने जो 30 घटा दिए तो पीछे भी बचे 20। देखो ये 0 आ गया, 0 से ऊपर वाले माइनस में, 0 से नीचे वाले प्लस में। अब f और d निकालना। f d कैसे निकालते हैं कि f और d को गुणा कर देना। तो 2 इंटू माइनस का 20, 2 इंटू माइनस का 20, 4 इंटू माइनस का 10, 5 इंटू 0, 2 इंटू 10 और 7 इंटू 20। ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब गुणा कर देते हैं। 2 को 20 से गुणा किया तो 20 दूना 40 और माइनस प्लस माइनस। 4 को 10 से गुणा किया तो 40 और ये भी माइनस के। 5 को 0 से किया तो 0। 2 को 10 से किया तो 20 और 2
जो है यहाँ पे 7 को 20 से किया तो 140। तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने कल्पित माध्य से किया था तो हमने कितने कॉलम बनाए थे? 1 2 3 4 5। कितने कॉलम? 5 कॉलम। अब एक तो सिग्मा एफ करना। सिग्मा एफ का मतलब है इस पूरे की जोड़ क्या हो जाएगी? पूरे की जोड़ 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 हो जाएंगे 20। कितना आ गया यहाँ पे? 20 आ गया। और एक आपको जोड़ करनी है सिग्मा एफ डी की, यानी इस पूरे की। तो देखो 140 और 20 हो, ये हो गए 160 हो गए प्लस के, 160 हो गए प्लस के, और माइनस माइनस के कितने हो गए? 80। माइनस माइनस के कितने हो गए? 80, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का। तो 160 में से 80 गए तो पीछे कितने बचेंगे? 80 बचेंगे ना। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी तो आ गया 80 और सिग्मा एफ आ गया आपके 20। तो अब मुझे क्या करना है? इसका माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है ना, वो होता है आपके माध्य ज्ञात करने का। माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है कल्पित का, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ए हमने क्या माना था? माध्य बराबर ए हमने क्या माना था? 30 माना था ना, तो वो 30 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया था? 80 बटा 20। सिग्मा एफ आ गया 20। तो सिग्मा एफ डी हमारा योग कितना आया था? 80 आया था ना यहाँ पे, ये रहा 80। उसके बाद माध्य बराबर ये 20 से इसको काट दिया 4 बार, 20 एकम 20, 20 चौका 80, तो 30 प्लस 4। तो माध्य बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 34। कितना आ गया यहाँ पे? 34 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।